मंगल को जिंदा रखने के लिए आदित्य ने सिर्फ अपने प्यार की कसम ही नहीं खाई, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। अस्पताल के उस सन्नाटे भरे कमरे में, जहां मशीनों की बीप बीप गूंज रही है, आदित्य की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंगल की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी नाजुक होती जा रही है। गोली लगने के बाद डॉक्टर भी साफ कह चुके हैं कि मंगल के बचने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन आदित्य मानने को तैयार नहीं है। वह बार बार मंगल का हाथ पकड़कर उससे बात करता है, जैसे उसके शब्द ही मंगल की सांसों को थामे हुए हों। आदित्य मंगल को याद दिलाता है कि उसके बिना यह घर अधूरा है। पिताजी और अम्मा की आंखों में जो डर है, वह मंगल के बिना कभी खत्म नहीं होगा। ईशाना, अक्षत और नील, तीनों बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा कब उठेंगी। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद देखकर आदित्य का दिल और भी टूट जाता है। वह मंगल से कहता है कि अगर वह चली गई तो ये बच्चे कैसे जिएंगे, और सबसे बढ़कर वह खुद कैसे जिएगा। आदित्य अपने प्यार की ताकत से मंगल को वापस लाने की कोशिश करता है, मानो उसकी हर सांस एक दुआ बन चुकी हो। लेकिन इसी बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जिस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है, उसी वक्त शहर के सबसे आलीशान होटल में क्रिसमस पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। रोशनी, संगीत और खुशियों से सजी इस पार्टी में करण और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आते हैं। दोनों का रोमांस ऐसा है कि देखने वाले भी उनकी जोड़ी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। करण की आंखों में लक्ष्मी के लिए बेपनार प्यार झलकता है, और लक्ष्मी भी खुद को उस पल में पूरी तरह खो चुकी है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक साया छिपा हुआ है, विषकन्या का साया। मुस्कुराते चेहरों और चमकते गिलासों के बीच विषकन्या अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार खड़ी है। उसकी आंखों में नफरत की आग है और दिल में बदले का जहर। वह जानती है कि यह पार्टी सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी तबाह करने का सबसे सही मौका है। जैसे ही लक्ष्मी और करण का रोमांस अपने चरम पर पहुंचता है, विषकन्या धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम देने लगती है। वह उस ड्रिंक की तरफ बढ़ती है जिसे लक्ष्मी पीने वाली होती है। जहर की कुछ बूंदें गिलास में गिरती है और विषकन्या के चेहरे पर एक